किनाज मंसूबा खत्म ना हुआ तो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। हैदराबाद में जलसे से खिताब में कहा, सिंधु पर सौदा नहीं होगा। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को ताकत हमारी वजह से मिली। शहबाज शरीफ को 2 बार वजीर आजम बनवाया। वजारतों पर लात मारते हैं, इक्तदार नहीं, इज्जत और अवाम का हक चाहिए। दहशतगर्दों के इबरतनाक अंजाम तक जिहाद जारी रहेगा। दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ है। इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि फिर मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम का अमन अमान से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। और PSL 10 में कोयटा ग्लेडिएटर्स शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची किंग्स के 176 रन के ताकुब में ग्लेडिएटर्स के 57 रन पर 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। बैटिंग जारी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कल काबुल का 1 रोजा दौरा करेंगे। कायम मकाम अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सरहद पार दहशत गर्दी, बॉर्डर मैनेजमेंट, मुहाजिरीन की वापसी समेत अहम उमूर जेर गौर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बांग्लादेश के साथ 15 साल बाद मुशावरती अमल खुशाइन करार। ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। शफकत अली खान का गजा में इसराइली मजालिम बंद करने का मुतालबा। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए या स्मगल हो गए। कलअदम TTP और अलकायदा ने ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमरीकी इनखला के वक्त 10 लाख हथियार तालिबान के हाथ लग गए। अफगान अबूरी हुक्काम ने सलामती काउंसिल कमेटी के सामने निस्फ हथियार गायब होने का एतराफ किया। अमरीकी हथियारों से मुतालिक आलमी खबरें हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमने हर फोरम पर आवाज उठाई। आलमी बरादरी और अफगान हुकूमत को इक़दामात करने होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 30 अप्रैल के बाद कोई अफगान बाशिंदा वीजे के बगैर पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। और ट्रम्प इंतजामिया का अफगान पनाहगुज़ीनों को अमरीका से निकल जाने का हुक्म। 7 दिन में मुल्क ना छोड़ा तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अमरीकी मैगजीन का दावा, अफगानिस्तान वापस जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अफगान पनाहगुज़ीनों का मौक़िफ़। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। आमदनी न बढ़ाई तो IMF से छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। FBR में काम न करने वालों को सजा दी जाएगी, कोई लिहाज नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों में जेर इल्तिवा खरबों रुपए के केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दही और बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। वाटर कैनन का इस्तेमाल, 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमजोर लोगों के लिए होती है। खिदमत की नीयत हो तो हुकूमतों के पास बहुत वसाइल होते हैं। खुसूसी अफराद का हाथ थाम लिया जाए तो तरक्की मजीद राहें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल अफराद के लिए आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 1 मई से राशन कार्ड के इजरा का ऐलान किया। 12.5 लाख खानदानों को हर 4 माह बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से कोयटा में मुलाकात। कच्ची किनाल समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की तरक्की को मिलकर यकीनी बनाने का अज़्म। सरफराज बुख्ती ने कहा, वफाक का ताउन अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला बैड गवर्नेंस है। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। एहसन इकबाल बोले, मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे हम पल्ला होंगे। मादनियात सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नया बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मालियाती मसाइल के हल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से राबिते का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होना कबूल नहीं। सरकारी इदारों को करप्शन और नाअहली की दीमक से पाक करना होगा। वाजिबुल अदा क्लेम्स का जल्द से जल्द बंदोबस्त करने की हिदायत।
बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अलीमा खान कहती हैं जेल इंतजामिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी कुछ नहीं समझती। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कुर्सियों पर बैठे क्यों हैं? पंजाब हुकूमत ने किसी को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से नहीं रोका। हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बजाय कहीं और कर लिया करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा आपस की लड़ाइयां सड़कों पर न लाए। ये मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे का नाम निकाल कर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। दरियाए सिंध से नई नहरों के खिलाफ वकला का धरना। सिंध पंजाब शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। कश्मोर और घड़ी खैरों में नहरों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत को 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। यकीनी बनाए कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। अदालत के रिमार्क्स। कराची को लवारिस नहीं छोड़ेंगे, शहरियों को डंपर्स के नीचे आता नहीं देख सकते। चंद लोगों ने तासुब की सियासत करनी चाहिए जो हमने नाकाम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा तालीमी निसाब 4 साल पीछे है, जदीद तकाजों के मुताबिक तब्दील करना होगा। लाहौर में काले बादलों का राज, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में भी मौसम सुहाना, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोता गिरने का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 20 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, जाबहक अफराद की तादाद 74 हो गई। 171 जख्मी। हुदैदा और रास ईसा बंदरगाहों पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका का ये यमन पर अब तक का सबसे ज्यादा खून रेज हमला है। हौसियों का तल अवीव पर जवाबी मिसाइल हमला, सायरन बज उठे। यूक्रेन जंग में फरीकैन ने संजीदगी ना दिखाई तो अमन मुज़ाकरात छोड़ सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अमरीका के साथ राबितों में मुश्किलात दरपेश हैं। क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल, यूक्रेनी सदर का चीन पर रूस को हथियार फराहम करने का इल्जाम। ईरान का दिफाई ताकत का शानदार मुजाहिरा। आर्मी डे पर तेहरान में परेड का इनेकाद। मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियारों की नुमाइश। इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट करना खुद उनके हक में नहीं, बतौर सेलेक्टर आराम देने का मशवरा दिया था लेकिन फैसले में देर हो गए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को नया बॉल खेलने में मुश्किल पेश आ रही है, बेहतर यही है कि 4 नंबर पर बैटिंग करे। मुश्किल ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। डीआई खान में डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। मुल्क भर से नामवर रेसर शरीक।